बुरा मत मानिए दादी, वीर जी है तो दूसरे खानदान के खून में। आपको नानी कह देने से वो आप नानी थोड़ी ना बन जाओगे। इसमें खानदान के खून की बात कहां से आ गई सोहम? ओए, तेनू किन्नी बारी मना किया है जवान को लगाम दिया कर। तेरी जवान बड़ी ना ढिली लटक दी है, कुछ भी बोली जा रहे हैं। औकात है तेरी? और तू जानता है खून की बात करता है, तेरा बाप कौन था? ना करी दूसरी बड़ी खून की, अपनी औकात देख। ओए, मानने से रिश्ते होते हैं, मानने से। मैंने इसको माना है, मेरे खून से भी ज्यादा है ये। तन्ना जट का सी ना, तन्ना जट, उसने पत्थर में से रब नू कढ़िया सी, रब नू। इसे कहते हैं विश्वास, मानना। ये मैंने माना इसको, और मैं मानता हूं इसका फैसला भी मैं इसके साथ हूं। जा, है किसी की हिम्मत मेरी मुखालिफत करे? कल कर दे माय खून की। आपकी बात अलग है। आपने दारू शारू पीकर शायद नशे की हालत में विराट को वचन दे दिया होगा, लेकिन रोहन, वही तो। वैसे खून के रिश्ते में बहस की गुंजाइश भी होती है, लेकिन जो एहसानों के तले पला बड़ा हो, अगर वो बगावत पे आ जाए तो उसे एहसान फरामोश कहते हैं। एहसान, एहसान की बात करते हैं ना आप लोग? एहसान तो रोहन वीर जी का है हम पे, जो अपने नाना की प्रॉपर्टी ऐशो आराम छोड़कर वो हमारे साथ हमारे इस घर में रह रहे हैं। मेरे लिए उनका प्यार है, हमारे लिए उनका प्यार है ये। गुलाबो भी मुझे रोहन वीर जी के भरोसे छोड़कर गई थी इस घर में। गुलाबो, और मेरी गुलाबो के जाने के बाद अगर मैं किसी को अपना मानती हूँ ना, और उसकी जगह किसी को देखती हूँ, वो है सिर्फ और सिर्फ मेरे रोहन वीर जी। और अगर मेरे रोहन वीर जी इस घर का हिस्सा नहीं है ना, तो ठीक है, मैं भी नहीं हूं। खून के रिश्ते की बात करता है। अरे जो खून के रिश्ते होते हैं ना परिवार में, वो हमेशा परिवार बिखेर देते, पर जो जोड़ता है वो होता है दिल का रिश्ता। वो रिश्ता है रोहन वीर जी का इस घर में। आप सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद रोहन वीर जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जितना इस घर पर हक मेरा है, उतना रोहन वीर जी का भी है। जिस तरह इस घर की मैं पोती हूँ, वैसे ही रोहन वीर जी भी इस घर के नाती है। इसीलिए आज के बाद
मेरे रोहनवीर जी पर कोई उंगली नहीं उठाए, कोई नहीं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं, किससे बात करूं, किसे समझाऊं, क्या करूं। सही कहती है माही, परमीत को नहीं बता सकती। वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते कि किससे किससे बात कर सकती हूँ, किससे बात कर सकती हूँ। गुरविंदर से बात करती हूँ, वो समझदार लगती है, उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। जैसे इस घर में हीर की शादी कराने के लिए टीम बन गई है, वैसे उसी घर में इस शादी के खिलाफ लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। मैं फोन 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 हाँ, सत श्री अकाल प्रीतो आंटी जी, बताइए। हेलो गुरविंदर, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि मैं इस शादी के खिलाफ क्यों हूँ। मिलकर बात करते हैं। हाँ, लेकिन जो आप बताना चाहती हैं वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ। यही ना कि हीर एक किन्नर है, मैं जानता हूँ। इसमें पूरी दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं। और ये क्या बात हुई प्रीतो आंटी, एक बार आपने शर्त लगाकर रिश्ता तोड़वाया था और कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं, और आज खुद आप सारी दुनिया को बताकर इस रिश्ते को तोड़ना चाहती। आंटी मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, हीर सिर्फ आपकी पोती नहीं, मेरे होने वाली बीवी भी। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है ना, उसके लिए वो सब हम मिलकर लेंगे, आप अकेली नहीं ले सकती। विराट, पानी। भाभी मेरे लिए पानी लेने गई थी, आ गई हैं, लीजिए बात कीजिए उनसे। जी प्रीतो जी, आप कुछ कह रही थी। बाद में बात करती हूँ। एक मिनट मेरी गल सुन ला। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता मेरी सरकार। मुझे पता है कि आपकी पुरानी आदत है, जिद में पकड़ लिया कि मैंने करांगी तो करांगी, बस कुछ भी हो जाए। मलाई दे डोने हो, एक जमाने में जो चीज गलत या सही हो सकती है। वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगी। मैं रोकूंगी आपको, चाहे मुझे अपनी सारी हदें पार क्यों ना करनी पड़े। मैं रोकूंगी, मैं लड़ूंगी। बुरा मत मानिए दादी, वीर जी है तो दूसरे खानदान में खून। आपको नानी कह देने से वो आप नानी थोड़ी ना बन जाओगे। अरे मेरी हीरी है, मेरी बहना ऐसे मुंह क्यों लटका के बैठी है? क्या हुआ? अच्छा, तेरे रोहनवीर जी ना आज तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हीरिया देख, ये खानदान वानदान ना बस नाम के होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिश्ते तो दिल के होते हैं। और हीरे अपने रोहनवीर जी की तो हर बात मानती है, तो फिर ये भी मान ले कि बड़ों की बातों को ना ऐसे दिल से नहीं लगाते, इग्नोर कर दे। देख, रोहनवीर जी को ना अपनी हीरिया की आंखों में ये
ऐसे मोटे मोटे से आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए ये ले, मैं अपनी हीरिए का फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक लाया हूँ तेरे लिए। रोहन वीर जी नाम है मेरा। नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं, उसके रोहन वीर जी हो ना। रे बाप, मेरी हीरिए का मूड चॉकलेट मिल्क शेक से भी ठीक नहीं हुआ तो मुझे पता है उसका मूड ठीक करने के लिए क्या करना है। अच्छा सोहम, हम ना हीर को इंजेक्शन लगा के दिखाते हैं। अभी को ना ऐसे उदास नहीं होता, ठीक है? आई लव यू। यहाँ आने के लिए थैंक यू। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है विराट। और वैसे भी हम यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, यहाँ आए तो साया के घर पर आए। तो हम चलते हैं। चल सिंह। अरे एक बार बात तो सुन लीजिए। विराट, हम दोनों ना ताऊ जी है ना रोहन, जो तुम्हारी बातों में ना फंस जाएंगे। और हमने ना सौम्या को बहुत करीब से देखा है विराट, और हम नहीं चाहते कि हमारी हीर भी वही जिंदगी जिए। मैं सब समझता हूँ बुआ, इसीलिए बात कर रहा हूँ। एक बार जो कहना चाहता हूँ प्लीज सुन लीजिए, वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये तो आप अच्छे से जानती हैं। ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। आप लोगों को यही लगता है ना कि हीर से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो फिर ठीक, मैं अपनी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर लेता। मतलब करने क्या वाले हो तुम? आप लोगों को ये लगता है ना कि मैं सारी जिंदगी एक किन्नर का साथ कैसे निभा पाऊंगा, तो फिर ठीक, मैं अभी अपने माँ बाप को फोन करके ये बोलता हूँ कि नूतन की मौत मेरी वजह से, और उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं अब किन्नरों की दुनिया में जा रहा हूं और अब वहीं रहूंगा। कल सुबह तक अगर आप लोग नहीं माने तो कल सुबह की चाय मैं इन किन्नरों के साथ ही पीऊंगा। अब मेरी किस्मत में हीर है या इन किन्नरों का साथ, ये फैसला बात में आता है। विराट, तुम पागल हो गए हो क्या? कभी तो सोचा करो बोलने से पहले। सिर्फ बोलता ही नहीं, करके भी दिखाऊंगा। किन्नरों के साथ सिर्फ रहूंगा ही नहीं, उनके साथ नेक भी मांगने जाऊंगा। फिर सारी दुनिया क्या कही, बोलेंगे कि आपने इस शादी से इनकार कर दिया, मेरी और हीर की शादी नहीं होने दी, इसलिए पागल आशिक जाके किन्नरों के साथ रहने लगा। मेरे घर वालों के साथ आपके घर की भी बदनामी होगी। दुनिया सोचेगी कि हरक सिंह का आखिर किन्नरों के साथ ऐसा क्या लेना देना है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो मैं आपको कल सुबह तक का टाइम देता हूं। हाँ है तो बहुत बढ़िया, और अगर ना तो मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता। चलता है। ससुर जी, जी मेरे बच्चे, क्यों है? आप बड़े हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो, खुद मुख्तार हो। प्रीतों के प्रेशर के अंदर आके भी नहीं लेना है। बात समझ आई? मैं आप दोनों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लेना, क्योंकि विराट है ना, सिर्फ बातें नहीं करता,
जो बोलता है वो करके दिखाता है। हर जो लड़का हीर के लिए खाई में कूद सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बाकी आप दोनों की मर्जी। वीर जी, चाय। कल सुबह तक अगर आप लोग नहीं माने तो कल सुबह की चाय मैं इन किन्नरों के साथ ही पीऊंगा। डैड, वो मुझे इस घर से निकलना होगा। घर से बाहर? मतलब क्या तेरा? डैड, मुझे इस घर से निकलकर किन्नरों की दुनिया में जाना होगा। क्या बकवास कर रहा है तू? विराट, आखिर तुझे हो क्या रहा है? किन्नरों की दुनिया में जाना चाहता है? किन्नरों के साथ रहेगा तू? क्यों? माँ, वो दरअसल बात ये है कि बात क्या है मैं बताती हूँ। वो दरअसल बात ये है कि विराट को किन्नरों के यहाँ नेक देने जाना है, क्योंकि इसको किसी किन्नर ने दुआ दी थी कि इसकी शादी हीर से होगी, और वो उस दुआ से बहुत खुश है। मतलब आप दोनों शादी के लिए तैयार हैं? हाँ विराट, मैं और रावी दीदी दोनों तैयार हैं। थैंक यू सो मच। अब तो डबल नेक देना पड़ेगा। अरे डबल क्या, ट्रिपल नेक देंगे। माँ, मैं अभी नेक देकर आया। चलिए आप भी चलिए। अरे रख दादू। नमस्ते ससुर जी, कैसे हो वीर जी? सिंधु बुआ, रावी बुआ, थैंक यू सो मच। विराट, तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि हम सब ने हाँ क्यों की है? अरे आपने हाँ कर दी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हीर को जिंदगी भर खुश रखूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा उसका। बस इसलिए हमने हाँ किया विराट। तुझे पता है, तुझ में ना मुझे मेरे भाई हरमन की झलक नजर आती है। वो भी ना अपनी गुलाबों से बहुत प्यार करता था, उसे दुनिया से बचाता था, और मुझे लगता है कि तू भी हीर का ख्याल ठीक वैसे ही रखेगा, मेरे भाई हरमन की तरह रखेगा ना? रावी बुआ, अरे हरमन से भी बढ़कर साथ दूंगा मैं हीर का, हमेशा प्यार करूंगा उससे, प्रॉमिस। बस एक बार प्रीतो आंटी मान जाए, लेकिन कैसे मनाऊं उनको? तो बाकी सारे मान गए ना, तू कार जा। प्रीतो को मनाना मेरा काम। थैंक यू दादू, थैंक यू सो मच, लव यू।
कहाँ गए सारे, कोई नजर नहीं आ रहा। पता नहीं, मैनू भी गायब भी हो गए सारे के सारे। दादी, हरक दादू और वीर जी के साथ साथ रावी बुआ और सिंधु बुआ भी बहक चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? वे आएंगे आपको मनाने के लिए, शादी के लिए। देखो आ गए।